हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नवमो अध्याय शिव की युद्ध यात्रा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, जब इस प्रकार के महादिव्य अनेक आश्चर्य युक्त रथ का निर्माण हो गया, तब ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े जोत कर शिव जी को उसे अर्पित किया। रथ अर्पण करने के पश्चात ब्रह्मा ने शिव की प्रार्थना कर विष्णु आदि देवताओं के अनुमोदन पूर्वक उन्हें रथ पर बैठाया तथा समस्त सामग्रियों से संपन्न उस दिव्य रथ पर सर्वदेवमय महाप्रभु सदाशिव आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देव गंधर्व पन्नग ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त लोकपाल उनकी स्तुति करने लगे। गान में प्रवीण अप्सरा गणों से घिरे हुए शिव जी अपने सारथी की ओर देखते हुए शोभित होने लगे। सर्वलोकमय उस रथ पर सदा शिव के चढ़ते ही वेद रूपी घोड़े सिर के बल पृथ्वी पर गिर गए, जिससे पृथ्वी तथा पर्वत चलायमान हो गए और शेष भी उस भार को सहने में असमर्थ होने के कारण कंपित हो उठे। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष ने वृषेंद्र का रूप धारण कर क्षण मात्र के लिए उस रथ को पृथ्वी से उठाया, किंतु क्षण मात्र रथ को धारण करने के उपरांत वृषेंद्र भी शिव के असह्य तेज को सहन करने में असमर्थ हो घुटनों के बल पृथ्वी के बल पर गिर पड़े। तब शंकर की आज्ञा से ब्रह्मदेव ने उन घोड़ों की लगाम पकड़कर उन्हें उठाया तथा युद्ध के लिए रणभूमि में उन्हें खड़ा किया। तदंतर ब्रह्मा से उस रथ पर सवार हो मन तथा पवन के समान वेग वाले उन वेद रूपी घोड़ों को स्यों हाँकने लगे। इस प्रकार जब आकाश में स्थित त्रिपुर में रहने वाले बलवान दैत्यों के वध के उद्देश्य से महेश्वर से अधिष्ठित वह रथ जब चलने लगा, तब देवताओं की ओर देखते हुए भगवान शंकर ने कहा, हे देवगण, यदि तुम लोग मुझे पशुओं का अधिपति बना दो तो मैं इन असुरों का वध करूं। हे देव सत्तमो, देवताओं तथा अन्य लोगों से पृथक पृथक इन दैत्यों को पशुत्व की कल्पना करने पर ही ये वध के योग्य हो सकते हैं। इनके वध का अन्य कोई उपाय नहीं। सनत कुमार बोले, परम बुद्धिमान देवाधिदेव के वचन सुनते ही देवता लोग पशुत्व के प्रति संकट हो अत्यंत दुखी हो गए। तब देवाधिदेव अंबिकापति उन देवताओं का अभिप्राय जानकर हंसते हुए उन देवताओं से कृपा पूर्वक बोले। शिव जी बोले, हे देवताओं, पशु भाव को प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पात नहीं होगा। मेरी बात सुनो और पशु भाव से अपने को मुक्त करो। जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। यह बात मैं सत्य सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। हे देवताओं, तुम लोगों से अतिरिक्त अन्य जन भी यदि इस पाशुपत व्रत का आचरण करेंगे तो वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। जो निष्ठा पूर्वक 12 बरस, उसका आधा 6 बरस तथा उसका भी आधा 3 बरस मेरी शुश्रूषा करेगा, वह अवश्य ही पशु भाव से छूट जाएगा। इसलिए हे देवगणों, तुम लोग इस व्रत का आचरण करो जिससे पशुत्व से छुटकारा हो जाए। सनत कुमार बोले, महेश्वर के इस प्रकार के वचन सुन ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देवताओं ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेद व्यास,
देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और उन पशुओं को पास से मुक्त करने वाले भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से लोक में महेश्वर का नाम पशुपति प्रसिद्ध हुआ। यह नाम सभी बंधे हुए का कल्याण करने वाला है। तब सभी देवता तथा ऋषि जय जयकार करने लगे। स्यों देवेश भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु एवं अन्य लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन देवेश्वर सदाशिव परमात्मा का जैसा अद्भुत रूप दिखाई पड़ रहा था, उसका वर्णन सैकड़ों वर्ष में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भगवती महेशानी एवं सबको सुख देने वाले अखिलेश्वर महेश्वर त्रिपुर को मारने के लिए चले। जिस समय देवाधिदेव त्रिपुर का वध करने के लिए चले, उस समय सूर्य के समान तेजस्वी सभी देवगण हाथी घोड़े श्रेष्ठ रथ तथा वृषभ पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। वे हाथ में हल साल वृक्ष मृषल तथा पहाड़ के समान भुसंड धारण किए हुए थे। उनके अनेक आयुधों से युक्त विशाल भुज दंड पहाड़ के समान अत्यंत दृढ़ थे। इस प्रकार प्रसन्न मन हो इंद्रादि देवगण भी त्रिपुर का वध करने के लिए चले। अनेक प्रकार के आयुध हाथ में लिए परम प्रकाशमान महोत्सव से युक्त इंद्र ब्रह्मा तथा विष्णु शिव जी की जय जयकार करते हुए आगे चल रहे थे। उस समय हाथ में डंडा लिए हुए जटाधारी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। आकाश में रहने वाले सिद्ध तथा चारण गण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शिव जी के साथ त्रिपुर का वध करने के लिए जाते हुए गणेश्वरों की संख्या कौन कह सकता है, तथापि कुछ का नाम मैं कह रहा हूँ। गणेश्वर और देवगणों के साथ श्रृंगी मृंगी जो सभी गणों से श्रेष्ठ था, वह विमान में चढ़कर महेंद्र के समान शोभित हो त्रिपुर का वध करने के लिए चला। केश विगत बास महाकेश महाज्वर सोम बल्ली सवर्ण सोमप सनक सोमधृक सूर्य वर्चा सूर्य प्रेषणक सूर्याक्ष सूर्य सुर सुंदर प्रस्कंद कुंदर चंडक चंडे कंपन अति कंपन इंद्र इंद्रजौ यंता हिमकर शताक्ष पंचाक्ष सहस्त्राक्ष महोदर सतजत या सती जो है शताश रंग कर्पूर पूतन द्विशक त्रेशक हुंकार कारक अज बक्र अष्ट बक्र है बक्र तथा अर्ध बक्र। इस प्रकार बहुत से असह गण जो लक्ष्य के लक्षण के रहत अर्थात सर्वथा अदृश्य रहने वाले थे, वे शिव जी को घेर कर चले। जो गण महेश्वर को घेर कर उनके पास से चल रहे थे, वे एक एक अपनी इच्छा से चराचर जगत को भस्म करने में समर्थ थे, किंतु वहाँ तो पिनाकधारी स्वयं भगवान शंकर ही त्रिपुर को जलाने के लिए चले थे। यद्यपि उन्हें रथ बाण गण तथा देवगणों की आवश्यकता ही नहीं थी, किंतु हे व्यास, यहाँ तो वे हाथ में पिनाक धारण किए गणों के साथ असुरों के त्रिपुर को जलाने के लिए जा रहे थे। यह देख कर देवता लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसका कारण मैं तुमसे कहता हूँ, पापों को नाश करने वाला अपना यश त्रिलोक में विस्तार करने के लिए निमित्त उन्होंने ऐसा किया। और दूसरा यह भी कारण है कि दुष्टों के मन में यह विश्वास भी हो जाए कि देवताओं में शिव जी से बढ़कर अन्य कोई प्रधान नहीं है। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सदस्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय।